क्या दुबे चौबे तिवारी ओझा झा पाठक के मिश्रा के चटर्जी के बनर्जी के मुखर्जी के मुखोपाध्याय चट्टोपाध्याय ओझा झा पाठक के घर में कोई व्यक्ति पैदा हो जाए तो क्या वह ब्राह्मण है? जो ब्रह्म का ज्ञाता होता है, जो ब्राह्मण की परिभाषा है, जो ब्रह्म का ज्ञाता है वही ब्राह्मण कहलाने का हकदार है। अगर आप जात के हिसाब से देश चलाएंगे, मनुस्मृति के हिसाब से चलाएंगे तो नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। कि जानबूझ करके बुला करके यादव समाज को अपमानित और लांछित करने का काम किया गया है। क्या कथावाचन का काम सिर्फ ब्राह्मणों को करना चाहिए, अन्य जाति के लोग नहीं कर सकते कथावाचन? सबको करना चाहिए। मामले का 27 विधानसभा चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? हमारा वोट 3% बढ़ गया है। इटावा में कथावाचकों के साथ बदसलूकी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कथावाचक का अधिकार ब्राह्मणों के पास है? क्या यादव कथावाचक नहीं बन सकते हैं? इस पूरे मामले पे तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कथावाचन का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास है? क्या यादव समाज के लोग या अन्य समाज के लोग कथावाचक नहीं बन सकते? देखिए, जो इटावा के दादरपुर गांव का प्रकरण आया है, वहां पर यादव समाज के लोग कथावाचक के रूप में गए थे, भागवत कथा का वाचन करने गए थे। और देखिए, जो कथावाचक बुलाए गए थे और जो जजमान के रूप में थे वह जानबूझ करके बुलाए थे। ऐसा नहीं है कि बगल का गांव है 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर तो यह ना मालूम हो कि उस गांव में किस किस जाति के लोग रहते हैं। इसमें लगता है कि एक साजिश भी मनुवादी ताकतों की रही है, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रहा है कि जानबूझ करके बुला करके यादव समाज को अपमानित और लांछित करने का काम किया गया है। और अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो यादव समाज के जो कथावाचक हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ, मैनपुरी हो, एटा हो, इटावा हो, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ हो, वहाँ जितने भी कथावाचक हैं, भागवत कथा कहने वाले हैं, वहाँ मोस्टली यादव, मल्ला, कश्यप, लोधी और शाक्य बिरादरी के पाए जाते हैं। यादव समाज ने लगता है कि यहाँ गुनाह किया। गुनाह इसलिए किया कि यादव समाज के कथावाचकों ने रामचरितमानस का पाठ नहीं किया, रामचरितमानस का अध्ययन नहीं किया। उन्होंने जोगेश्वर श्री कृष्ण के गीता को पढ़ा और जोगेश्वर श्री कृष्ण ने साफ तौर पर गीता में लिखा है कि चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, 4 वर्णों की रचना हमने गुण कर्म संस्कार के आधार पर किया हो। आगे गीतोपदेश है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा दुचुचिते वेदाध्यायी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या दुबे चौबे तिवारी ओझा झा पाठक के मिश्रा के चटर्जी के बनर्जी के मुखर्जी के मुखोपाध्याय चट्टोपाध्याय ओझा झा पाठक के घर में कोई व्यक्ति पैदा हो जाए तो क्या वह ब्राह्मण है? जो ब्रह्म का ज्ञाता होता है, जो ब्राह्मण की परिभाषा है, जो ब्रह्म का ज्ञाता है वही ब्राह्मण कहलाने का हकदार है। अगर जिसके अंदर संस्कार है, अच्छा ज्ञान है, वह कथा भागवत कर सकता है। और भागवत कथा जो है ये तो यादवों का पुश्तैनी है, क्योंकि भागवत कथा यादव समाज से जुड़ी हुई है। जोगेश्वर श्री कृष्ण जदुवंशी रहे हैं और वहीं से भागवत कथा की शुरुआत हुई है। लेकिन वहाँ पर ब्राह्मण बात की नाराजगी ब्राह्मणों के, ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस बात के लिए नाराजगी, क्योंकि उनकी धर्म का धंधा जो है, जो धर्म की उनकी दुकान चल रही थी, लूट का धंधा चल रहा था, उस पर उनकी दुकान पर ताला लगता हुआ दिखाई दिया कि जब निषाद कथा वाचन करने लगेगा, यादव करने लगेगा, साक्यपाल लोधी किसान करने लगेगा, तो उनका धर्म के धंधा और धर्म के नाम पर जो लूट चल रही है वह उस पर ताला लग जाएगा। यादव समाज के कथावाचकों ने रामचरितमानस को नहीं पढ़ा, उन्हें पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि 16वीं सदी में मुगलों की गुलामी स्वीकार करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने साफ तौर पर लिखा है कि पूजहु विप्र सकल गुण हीना अपूजहु न सूत्र गुरु ज्ञान प्रवीणा। यानी कि ब्राह्मण के घर में लुच्चा लफंगा, व्यभिचारी, दुराचारी, अनाचारी, मांस भक्षी पाप कर्मा, जो भी अगर ब्राह्मण दुबे चौबे पांडे तिवारी के घर में पैदा हो गया वह पूज्य है। लेकिन यादव के, निषाद के, राजभर के, चौहान के को क्या मूत्र से पवित्र करा जाएगा? दूसरे समाज के लोगों को क्या मूत्र से? 23 जून की घटना जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि अभी तक कथा भागवत का ही होता था, धार्मिक कर्मकांड अनुष्ठान होता था, तो वहाँ गाय के गोबर से गौरी गणेश बना करके जो है हमारे शुद्ध वर्ण के लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटने का काम किया जाता था और गोमूत्र और गंगा जल को पवित्र कहा जाता था। लेकिन 23 जून इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया कि ब्राह्मणी का मूत्र अब जो है गोमूत्र और गंगा जल से पवित्र है।
इसलिए उनका यादव समाज के कथावाचक जो रहे मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी जो रहे, उनका स्वागत संत सिंह यादव का स्वागत किया गया। और देखिए रामचरितमानस में भिगो भिगो करके जूता मारा गया हमारे ओबीसी के लोगों को। निषाद समाज के जब राम का वनगमन होता है तो राम पहली बार जाते हैं तो सिंगबेरपुर में जाते हैं, निषाद राज के यहाँ शरण लेते हैं। निषाद राज गंगा से पार करा करके भारद्वाज आश्रम लेकर जाते हैं, चित्रकूट तक पहुंचाते हैं। और तुलसीदास दुबे ने रामचरितमानस में निषादों का इतना महिमा मंडन किया है, इतना महिमा मंडन किया है कि उन्होंने लिखा है कि लोक वेद बाहिर सब भांति, कायर कपटी कुमति कुजाती, लोक वेद भांति सब नीचा, जासी छा छुईले ही सींचा। कि निषाद इतना अपवित्र है, लोक वेद से बाहर है कि बिना नहाए शुद्ध नहीं हो गया। अगर उसका स्पर्श हो गया, यहाँ तक कि देख भी लिए, तो निषाद को देखने और स्पर्श करने से नहाने के बाद ही कोई व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। यादव समाज के घर में पूरी पकवान बनेगा, पंडित जी को ग्रहणी है, दूध दही मक्खन खा लेंगे, दाल चावल यादव के घर का भी नहीं खाएंगे। अभी भी कच्चा भोजन जो है हम शूद्र वर्ण वालों के यहाँ नहीं खाएंगे, तो हमारा दूध उन्हें स्वीकार है। तो भेदभाव कैसे खत्म होगा, बड़ा सवाल ये देखो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने साफ तौर पर संविधान में लिख दिया कि जाति धर्म वर्ग संप्रदाय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति आज क्या यादव गोपालन का काम कर रहा है, भैंस पालने का काम कर रहा है, आज जितने लोग गैर यादव जो जातियां हैं वो गाय पालना छोड़ दे, वह जो है कि भैंस पालना छोड़ दे। हमारे यहाँ तो निषाद का यादव का चमार का गांव है, हमारे यहाँ 4 यादव के घर पर गाय भैंस बांधी गई है, तो 2 निषाद के चमार के घर पर भी बांधी गई है। और ऐसे जो टपोरी किस्म के नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर जैसे, उन्होंने कहा कि भैया ब्राह्मण का काम जो है कर्मकांड पूजा पाठ कराना है, दान दक्षिणा लेना है। यादव समाज ने गलती किया, यादव समाज को गाय भैंस पालना चाहिए, दूध दही बेचना चाहिए। तो भैया ओम प्रकाश राजभर राजनीति में काहे के हाथ पांव मार रहे हैं? जा करके इनकी बिरादरी का तो काम है गड़ही में, पोखरी में, तालाब में, पोखर में सीधरी चलवा गिरही पकड़ना है, तो जाए वो पकड़े ना। उन्होंने काछी भाइयों को, मौर्य कुशवाहा को कह दिया कि इनका तो काम है मूली गाजर भंटा उगाना। तो भैया ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़े हैं ना, तो उसने विश्वकर्मा शिल्प योजना एक चलाया था कि जिस जाति का जो पेशा है वही करेगा। यानी नाई का काम जो है कि बाल बनाना, धोबी का काम कपड़ा धोना, मल्लाह केवट का काम जो है नाव चलाना, मछली मारना, अहिर का काम जो है कि गाय भैंस चलाना, दूध दही बेचना, गलेरिया धनगर पाल का काम है कि भेड़ बकरी पालना, ऊन का धंधा करना। तो भैया अब ये नहीं, हर जाति हर धंधा करती है। अगर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्या केवल कर्मकांड जाके करो ना, कर्मकांड करो, काहे को दुकान खोल रहे हो? तो आज तो भेड़ और बकरी पालने का काम ब्राह्मण समाज वाले करें। हमारे यहाँ ठाकुर बिरादरी वाले सुअर पालने का काम कर रहे हैं गाजीपुर में, मैं देखा भेड़ पालन का, मछली पालन का काम कर रहे हैं। तो भैया ये काहे को धंधा कर रहे हो? जाओ धर्म का धंधा करो। और मैं तो शूद्र वर्ण के लोगों से अपील करूंगा कि जो हमारे साथ असमानता का व्यवहार करता है, ऊंच नीच का भाव रखता है, न उनको दान दक्षिणा देना है, न उनका मान सम्मान करना है। मामले का 27 विधानसभा चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? हमारा वोट 3% बढ़ गया है। 23 जून के बाद हमारे पीडीए के साथ 3% का वोट बढ़ गया है। और 2027 के चुनाव में हमारा पीडीए दौड़ेगा, जोगी को भगाएगा, अखिलेश यादव को लाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 22 जून की घटना के बाद गंगा जल और गौमूत्र से पवित्र हो गया है पंडितों का मूत्र। सहमत है इनकी बात से? नहीं, बिल्कुल। आज तंज कस रहे हैं, हालांकि तंज कसने की बात नहीं है। जो आज देखा जा रहा है भारतीय राजनीति में कि ये जैसे मनुस्मृति से पहले चलता था ये हमारा देश, आज तो संविधान है ना, देश आज़ाद है, संविधान के तहत सारे कार्यकलाप हो रहा है। लेकिन आज इन्होंने साबित कर दिया कि आज भी जो मनुस्मृति की दंश है उसको हमारा पीडीए परिवार, पीडीए समाज झेल रहा है। वो हमें आज अपने बराबरी में नहीं मानते हैं। आप भागवत कथा कहा रहे हो, आप गीता का उपदेश किसने दिया है? श्री कृष्ण भगवान ने दिया है। उसी के वंशज से आप आसपास के लोगों को, जब भी कहीं भागवत कथा होती है तो अगर किसी को बुलाया जाता है तो इतना जानकारी सबको होती है कि किस जाति का है, किस धर्म का कौन है। अगर आप उनको कथा करो, पंडित माने होता क्या है? विद्वान, जिसके पास अगर ज्ञान है तो अपने ज्ञान से वो समाज को भागवत कथा सुना रहा है, तो आप ऐसे अपमानित करेंगे जात के नाम पे? तो आप मानते हैं कि दूसरी जात के लोग भी कथावाचक बन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल।
आप दूसरी जात के लोग क्या पंडित सिर्फ कथा कहने के लिए हैं? आज पंडित पूरे देश में डिफेंस में है, जुडिशियल में है, आईएएस है, आईपीएस है, फिर तो उनको ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के उनको अपना कथा बाँचना चाहिए। अगर आप जात के हिसाब से देश चलाएंगे, मनुस्मृति के हिसाब से चलाएंगे तो नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। सबको बराबरी का हक और अधिकार है। आज संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। ना आरक्षण रहेगा, ना नौकरियां रहेगी, ना पीढ़ी परिवार शिक्षित रहेगा, तो जाएगा क्या? ये तो जात के हिसाब से आज बांट रहे हैं काम। जात के हिसाब से काम पहले बढ़ता था जब देश आज़ाद नहीं था। तो आज देश के आज़ादी के बाद आप संविधान से जो देश चल रहा है, आज आप उसको मनुस्मृति से चलाना चाह रहे हैं, तो ये बहुजन समाज कभी नहीं होने देगा। आज पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब एक है और हम लोग पीडीए की 2027 में सरकार बनाएंगे और समाजवादी पार्टी से फिर से अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या कथावाचन का काम सिर्फ ब्राह्मणों को करना चाहिए, अन्य जाति के लोग नहीं कर सकते कथावाचन? सबको करना चाहिए। मूल बात यह है कि बीजेपी इस पीडीए फार्मूला से परेशान हो गई है और जिस तरह से 2024 के चुनाव में हार झेली है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसलिए वो सब षड्यंत्र रच के 27 में सोच रहे हैं कि हमारी फिर और ज़्यादा बुरी हाल ना हो जाए, इसलिए ये नई नई घटनाएं उत्पन्न हो रही हैं। क्या कथावाचक अन्य जाति के लोग नहीं बन सकते? क्या ब्राह्मण ही कथावाचक बनेंगे? बिल्कुल बन सकते हैं। जिसके अंदर ज्ञान हो, ज्ञान के ऊपर निर्भर होता है। जितना जिसके ऊपर ज्ञान होगा वही उतना हर चीज़ कर सकता है। यहाँ कोई जाति नहीं है। माननीय जो अपने यहाँ के, जैसे आप दलित समाज से हैं, किसी भी समाज से हैं, आप पढ़ लिख करके कोई एसपी बनता है, डीएसपी बनता है, उसमें तो कोई जाति नहीं होती है। तो एक कथावाचक में जाति नहीं होना चाहिए। इसमें जो जिसके पास ज्ञान है वो हर इंसान कर सकता इस है। पूरी घटना से क्या 2027 विधानसभा चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। इस बार माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 27 में और उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। ये जितना ये बीजेपी के लोग साजिश कर रहे हैं वो अपने जाल में खुद फंसते चले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए तमाम लोगों के पास हम आए थे, ये जानने की कोशिश करा कि जो इटावा के दादरपुर गांव की घटना है, यादव कथावाचकों के साथ मारपीट करी गई, उनको मूत्र से पवित्र करा गया, इसके बाद क्या कुछ असर पड़ा है समाज में, और क्या ब्राह्मणी कथावाचक होते चाहिए, क्या अन्य जाति के लोग कथावाचक नहीं बन सकते हैं, क्या ब्राह्मणी कथावाचक होने चाहिए, क्या अन्य जाति के लोग कथावाचक नहीं बन सकते हैं? इस पूरे मामले पे लोगों ने अपनी राय रखी। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।